यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती है। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वह क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब वो 2 3 4 दिन 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा, मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हाँ, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है काके। क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हाँ, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है, तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली, तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना।
बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो, चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना। डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है। परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी। अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। जोर से बोलो हालेलुया। आज बहुत से लोगों की लाइफ में अड़चन व्यभिचार है। उनकी लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही, अगले लेवल पे वो क्यों नहीं जा रहे, व्यभिचार के कारण। आज उनकी जिंदगी में फलाना काम क्यों नहीं हो रहा, व्यभिचार के कारण। और परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तेरी आंख बुरी है तो शरीर भी अंधियारा होगा। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत में लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर उसे कैसे लगाऊं। अय्यूब जो महान आदमी था, हम कई बार ये नहीं देखते कि महान कैसे बना, हम कई बार सिर्फ देखते हैं महान बना, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं देखते। अय्यूब तो ये भी कहता है कि विधवा मेरे कारण आनंद के कारण गाती है, क्योंकि वो विधवाओं को ब्लेस करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो ब्लेस करता था। उसने कहा जो परदेशी हैं, मैंने जानबूझ के अपने बंदों को भेजकर उनका हाल पूछवा लिया। जबरदस्ती हाल पूछ लेता परदेशियों का। परदेशी आके दुहाई नहीं देते थे, उनसे पहले ही वो परदेशियों के पास चला जाता था। और आज लोग इंटरनेट के ऊपर परदेशियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यहां कोई यूपी से काम कर रहा हो, उसके आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, आज इंटरनेट पे ये चलता है। क्यों? ये सब वचन के खिलाफ है। अय्यूब कहता मैं इसलिए महान हूं। अय्यूब की किताब को पढ़ो तो बाइबल कहती है अय्यूब सबसे अमीर था अपने एरिया का, अपने देश में सबसे अमीर था। जैसे भारत में कोई सबसे अमीर हो, अय्यूब कहते अपने देश में सबसे अमीर था, सबसे ज्यादा ब्लेस था। उसका परिवार, उसका शरीर, उसके दोस्त, सब कुछ आशीषित था, सबसे ज्यादा। क्यों? अय्यूब कहता है मैंने पापों के लिए मेल बलियां चढ़ाई, मैं परमेश्वर के सामने भय मानता हूं, खराई से चलता हूं, अनाथों का सहायक हूं, विधवाओं को मैं अच्छा सपोर्ट करता हूं, परदेशियों का हाल पूछ लेता हूं। कहता मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे गलत दृष्टि से किसी की ओर नहीं लगाऊंगा। यह था अय्यूब के ग्रेट होने का सीक्रेट। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, वाचा बांध ली आंखों से। आंखें तो तुम्हारी हैं, तो अगर नहीं करोगे इधर उधर तो वो नहीं जाएंगी। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं मेरे पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते। जिस दिन आप इन आंखों से गंदा देखना बंद कर देंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे, कितने भी बड़े लेवल के क्यों नहीं होते। आप कंप्यूटर पे गंदा देखना बंद कर दीजिए, आंखों से गंदा देखना बंद कर दीजिए, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे। और आप गंदा देखना शुरू कर दीजिए फोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, वैसे आपको व्यभिचार के अटैक होने शुरू हो जाएं, क्योंकि आंखों से ही आप चीजों को अंदर लेते हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये सारे जमीन को देख जो तेरे दाएं बाएं आगे पीछे है। उसने उठाई आंखें और देखा। परमेश्वर ने कहा जो तू जमीन देख रहा है ना, तेरी आंखों से जो देख रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूं। जो तू देख सकता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दे सकता हूं। अब देखना क्या है, ये बात डिपेंड करती है। अपनी आंखों से जो शैतान दिखाता है वो देखना है,
जो शरीर देखना चाहता है वो देखना है, या परमेश्वर के नाम में अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं इस कर्जों से आजाद होगा, आने वाले 1 साल के अंदर मैं इस बीमारी से फ्री होकर ये इस लेवल पे बैठा होगा, आने वाले इतने दिनों के अंदर कलीसिया इस लेवल पे चली, ये वो देखना है। क्या देखना है आप पे निर्भर करता है। कई बार जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा पर जाहिर करता है कि देख इसकी जिंदगी में ये गुप्त पाप शुरू से रहा है। अपनी आंखों से गंदा देखना, कभी परिवार के मेंबर को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, और यही चीज शैतान ने उसकी जिंदगी में इस्तेमाल की। एक धर्मी होने के बावजूद भी, प्रार्थना और उपवास का जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात नहीं की, उसको छुड़ाया नहीं पूरी रीति के साथ जैसा छुड़ाना चाहिए। क्यों? इसी गुप्त पाप के कारण जो घर से शुरू हुआ था आज बाहर भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे किसी पर नहीं लगाऊंगा। अधोलोक, विनाश लोक और मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती, वचन कहता है। आप एक बार देखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो बोलेगे बस हो गया। बार बार जितना आप उसे देखते जाएंगे, अभिलाषा उतनी बढ़ती जाएगी, शैतान का काम उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप इसे कंट्रोल करते जाएंगे आपकी लाइफ में उतना ही परमेश्वर का काम होता जाएगा, उतना ही जीवन में कंट्रोल आता जाएगा, चीजें बस में आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, जीवन आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, आपके चारों ओर जो आपके पास हो रहा है आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें, आपकी स्पिरिट आपके वश में आ गई, आप अपने चारों ओर की चीजों को अपने वश में कर सकते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?